हेलो। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अ, आज हम एक कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी फिर से कवर करने वाले हैं। मैकेनिक्स में एक कॉन्सेप्ट आता है, रिलेटिव वेलोसिटी। राइट। रिलेटिव वेलोसिटी। सी, क्या होती है रिलेटिव वेलोसिटी और क्यों ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट से हमारे क्वेश्चंस कैसे आसान हो जाएंगे। राइट। मेरी बात सुनिए आप। हम एब्सोल्यूट वेलोसिटी या जो स्टेशनरी वेलोसिटी है वो यूनिवर्स को मानते हैं। यूनिवर्स इज एट स्टेशनरी पोजिशन। और हम अपनी अर्थ को भी, और मैं कहूँ ग्राउंड को भी, क्या मानते हैं? जीरो। यूनिवर्स के साथ साथ जीरो। तो जो भी एब्सोल्यूट वेलोसिटी है हमारी, ऑल एब्सोल्यूट वेलोसिटी, वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। राइट। ऑल एब्सोल्यूट वेलोसिटी विल बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब क्या हो यदि अब क्या हो यदि हमारी कोई हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, वो ग्राउंड पे नहीं मूव कर रहा हो, एनी अदर मूविंग बॉडी पर मूव कर रहा हो। राइट। या फिर ऐसे कहें कि हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं, एक मूविंग बॉडी के रेस्पेक्ट में हमारी बॉडी का वेलोसिटी देखना चाहते हैं। हम कभी कभी ये देखते हैं ट्रेन में बैठकर कि हम ट्रेन की खिड़की में देखते हैं, तो पेड़ जो है, ट्रीज जो है, वो ट्रीज जो है, देखो मैं ट्री नहीं बना पा रहा हूँ जबकि आई एम आर्टिस्ट। तो जब हम पेड़ इसमें ट्रेन में बैठकर जब हम ट्रीज देखते हैं, तो वो हमें मूविंग दिखते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट। मेरी बात सुनिए, इस ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ट्री की एब्सोल्यूट वेलोसिटी में भी जीरो, बट ट्री की रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू पर्सन, आई कैन से, या फिर ट्रेन, इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये बात आप भेजे में घुसा के रखिए। किसी की एब्सोल्यूट वेलोसिटी जीरो हो सकती है, बट रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो, ये कोई जरूरी बात नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई? किसी ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में। हम हमेशा कोई भी वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी ही देखते हैं, बट यदि वो रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव टू ग्राउंड है तो उसको हम एब्सोल्यूट कह देते हैं, क्योंकि ग्राउंड खुद क्या है? जीरो मोशन पे है। तो उसको हम क्या कह सकते हैं? जैसे मेरी एक बॉडी है वी ए, इसकी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमेशा क्या होगी? इसको हम वी ए ही कह देते हैं, क्योंकि ग्राउंड की वेलोसिटी क्या है? जीरो। राइट। ये बात आपको समझ में आई आई थिंक। अब हम आते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा वेक्टर के बारे में बात करता हूँ। देखो, वेक्टर को इसमें हम जे डायरेक्शन कहते हैं, इसमें हम आई डायरेक्शन कहते हैं, इसमें हम के डायरेक्शन कहते हैं। ये बात आप समझे। कोई भी कैलकुलेशन वेक्टर में हो, जैसे मैं एक बात बताऊं आपको, मैं ऐसे ही ये क्वेश्चन आप समझने की जरूरत नहीं है। यदि मैं कहता हूं कि वी आई इज इक्वल टू वी बी प्लस वी ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो इसका मतलब ये हो गया, यदि ऊपर वेक्टर लगा हुआ है तो इसका मतलब इन दोनों डायरेक्शन की बात हो रही है। यदि वी ए कोई एब्सोल्यूट डायरेक्शन इधर है, लाइक प्लेनर है, तो हम के की बात नहीं करेंगे। वेलोसिटी हमेशा दो डायरेक्शन होती है। ये वी ए है और ये थीटा बना रही है, तो वी कैन से कि वी ए कोस थीटा आई के प्लस वी ए साइन थीटा जे के इज इक्वल टू, अब ये वेक्टर में नहीं रही, अब ये क्या रहेगी? अब ये सिंपल कैलकुलेशन हो सकती है। इधर सिंपल नहीं हो सकता। यदि 5 इधर है, 6 इधर है, इट विल नॉट बी इक्वल टू 11। यदि हमें वेक्टर में है तो हम डायरेक्ट जॉब नहीं कर सकते। अब ये हमने रिजोल्व कर ली है। वी बी को भी वी बी आई कैप में और वी बी जे कैप में रिजोल्व कर लो, और वी ए बी को भी वी ए बी आई कैप और वी ए बी जे कैप में रिजोल्व कर लो। उसके बाद क्या करना है? आई आई कैप की एक अलग इक्वेशन बना लो। अब हम नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेशन अप्लाई कर सकते हैं किसी एक डायरेक्शन में। आई थीटा, इधर आई कुछ नहीं है, इक्वल, इधर आई क्या क्या है? वी बी आई प्लस वी ए बी आई, और जे कैप का अलग बना लो, वी ए साइन थीटा जे के, और राइट वी बी जे के प्लस वी ए बी जे के। तो दो इक्वेशन बन जाएगी, और हमारे पास एट लास्ट दो कंपोनेंट आएंगे, वी ए के और वी बी के। एक आई कैप आएगा, एक जे कैप आएगा। राइट। और उससे हम वापस वी ए कैलकुलेट कर लेंगे, अंडर रूट आई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वी जे कॉम्पोनेंट के स्क्वायर से। आई होप ये बात आपको सिंपल कैलकुलेशन समझ में आई होगी। वेक्टर कैलकुलेशन के बारे में मैंने बताया है आपको। अब हम आते हैं रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, इसलिए मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। बच्चे की तरह पढ़ाने में कोई मतलब है नहीं, तो इसलिए थोड़ा बहुत नॉलेज के साथ, लेकिन फिर भी बहुत बेसिक हम कवर करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है? मान लो एक बस जा रही है। राइट। एक बस जा रही है और उसके ऊपर आप बैठे खड़े हो। राइट। और आप मूव कर रहे हो। राइट। आपके पास दो वेलोसिटी है। एक तो जैसे मान लो आप कह रहे हो मैं तो यार 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा हूँ, और ये ग्राउंड स्टेशनरी है। राइट। तो आपकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड नहीं होगी। आपकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड नहीं होगी, क्योंकि आप डायरेक्ट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है। तो ये 5 मीटर पर सेकंड जो आप कह रहे हो कि मैं तो यार 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा हूँ, तो ये क्या है? आप किस पे मूव कर रहे हो उसके रेस्पेक्ट की है। तो यदि मैं आपको ए कहूँ, इसको बी कहूँ, इसको सी कहूँ, तो आप कह रहे हो कि मेरी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए पहले लिखेंगे किसकी वेलोसिटी, किसके रेस्पेक्ट में, कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। एब्सोल्यूट वेलोसिटी कितनी है आपको नहीं पता। अब यदि मैं कहूँ कि बस की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, राइट, और ग्राउंड की तो ऑब्वियसली जीरो।
अब आप मुझे सवाल कर लो तो फिर बताओ मेरी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में या फिर एब्सोल्यूट वेलोसिटी, मैंने क्या कहा, ए की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ ए, क्या है ये आप पूछोगे कि फिर असली में मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी मीटर पर सेकंड से चल रहा हूँ, तो इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, इसके बारे में हम इसमें क्या करेंगे, पढ़ेंगे, राइट। तो हम ये कह रहे हैं कि यदि हम एक बस के ऊपर 5 मीटर पर सेकंड से इस पीछे की तरफ चल रहे हैं, बस आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो हमारी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगी। एक ऐसा कहा गया है या फिर हम कहते हैं एक ऐसा रूल है वेक्टर कैलकुलेशन में कि v ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b इज va माइनस vb। हमेशा ध्यान रखो ये वेक्टर कैलकुलेशन है, ये एक फॉर्मूला आप याद रख लो। सबसे पहले आएगा उसकी वेलोसिटी, दूसरी बार आएगा उसके रेस्पेक्ट में, पहले आएगा पहले वाला, दूसरे बार आएगा दूसरे वाला, इसी को हम इधर उधर करके और हम रिलेटिव वेलोसिटी का सारा कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। इसमें मुझे यदि किसकी ए की एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी चाहिए वी ए एब्सोल्यूट, तो मैं क्या कहूंगा वी ए बी, इधर आ जाएगा ये प्लस वी बी, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा किसका, रिलेटिव वेलोसिटी का। इसको हम आई और जे कंपोनेंट में तोड़ लेंगे, इसको हम आई और जे कंपोनेंट में तोड़ लेंगे, इसको हम आई और जे कंपोनेंट में तोड़ लेंगे, और फिर दो इक्वेशन बन जाएगी, आई की अलग जे की अलग। वी ए का आई कंपोनेंट आ जाएगा पहली इक्वेशन से, वी ए का जे कंपोनेंट आ जाएगा दूसरी इक्वेशन से, फिर हम अंडर रूट वी ए ऑफ आई का स्क्वायर प्लस वी ए ऑफ जे का स्क्वायर लगाकर वी ए एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकाल लेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं, आई गेस आ गई आप। एक और बात समझने की कोशिश कीजिए आप, एक और बात मैं पता नहीं क्यों आपको समझाना चाहता हूँ कि कि इसको आप क्या समझ पा रहे हैं, फॉर्मूला इज ओके, क्या ये आपके जहन में घुस पा रहा है। एक बार आप समझने की कोशिश कीजिए कि यदि आप एक बस पर खड़े हैं, राइट, यदि आप एक बस पर खड़े हैं तो, और ये ग्राउंड है, तो क्या एकदम सिंपल सा नहीं समझ में आ रहा कि यदि मुझे मेरी वेलोसिटी चाहिए, देखो ऊपर वेक्टर लग गया तो प्लस माइनस का मतलब है, वेक्टर लगते ही प्लस माइनस अपने आप काउंट हो जाएगी, आई और जे हम कैलकुलेट करेंगे तो प्लस आई माइनस जे वो हम लिख करेंगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी वेलोसिटी जो है वो बस की वेलोसिटी और प्लस बस की एब्सोल्यूट वेलोसिटी प्लस मेरी वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में, ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि मैं एक बस पे चल रहा हूँ तो मेरी वेलोसिटी ऑब्वियसली जो मैं बस के रेस्पेक्ट में चल रहा हूँ वो तो होगी ही, क्योंकि मेरे साथ बस भी चल रही है, तो उसका भी क्या होगा, एडिशन होगा। एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑब्वियसली, क्योंकि डायरेक्शन देखो यहाँ अलग अलग है, मे भी आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो, बस इस डायरेक्शन में चल सकती है, वो वेक्टर कैलकुलेशन में अपने आप हो जाएगा। हम अभी एक एग्जांपल लेंगे, लेकिन अभी यहाँ तक आपको समझ में आया, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, और आई होप कि आप सबको समझ में आ भी रहा है। एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, देखो मैंने कहा वेलोसिटी की बात हो रही है, तो वेलोसिटी हम हमेशा प्लेनर ले रहे हैं अभी तक, क्योंकि हमारे गेट में प्लेनर केस है, प्लेनर के केप नहीं है, प्लेनर है, राइट। यदि ये वेलोसिटी मैं कह रहा हूँ एक वी ए की वेलोसिटी यदि ऐसी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी ए जो है उसको हम वी ए आई के प्लस 0 जे कैप है, पूरी वेलोसिटी आई कैप में है। यदि देखो वी ए मेरा ऐसा है 5 मीटर पर सेकेंड, सिर्फ ये नहीं है, राइट, ये यदि नहीं है तो मैं ये कहूंगा यहाँ पे कि मेरा वी ए वेक्टर जो है वो 0 आई के प्लस, देखो आप 0 है तो इग्नोर मत करो, उसको लिखो कि 0 है, ताकि आपको इक्वेशन सॉल्व करते हैं आसानी है, 0 आई के प्लस 5 जे के। अब यदि मैं कहूँ कि नहीं मेरा जो ये 5 मीटर पर सेकेंड नीचे की ओर है, पॉजिटिव हमेशा ऊपर है, तो मैं यहाँ लिखूंगा बी ए मेरा 0 आई के माइनस 5 जे के है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये बात मुझे लगता है आपको फिर से समझ में आई है। अब देखिए, अब हम वो बस वाला एग्जाम्पल फिर से लेके देखते हैं, राइट। 3-4 सब एग्जाम्पल लेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप बस पे हैं, बस आगे की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, आप पीछे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं, और ये अपना ग्राउंड है। मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी बता दो। सबसे पहले क्वेश्चन में ऐसा कुछ आ जाए तो आप ये देखो कि क्या मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चल रहा हूँ, नहीं, मैं किसके रेस्पेक्ट में चल रहा हूँ, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, तो ये मेरी 2 मीटर पर सेकंड क्या है, वो आप डेटा को समझने की कोशिश करो कि डेटा क्या दे रखा है। तो डेटा दे रखा वी ए विद रेस्पेक्ट टू बी, कितना दे रखा है, 2 मीटर पर सेकंड। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि ये जो है -2 आई के प्लस 0 जे कैप है, क्या आप देख के बता सकते हो क्या, इसको पीछे की तरफ है आई प्लस पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ है, ये क्या दे रखा है हमें, वी ए बी, ये एक इक्वेशन समझ में आई। बी की इक्वेशन देखो, बी जो 5 मीटर पर सेकंड दे रखा है वो किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है, वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चल रहा है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एब्सोल्यूट है। तो वी बी दे रखा है, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं दे रखा, कितना दे रखा है, 5 मीटर पर सेकंड। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि प्लस का 5 आई के प्लस 0 जे के, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब मैं वो इक्वेशन लगाता हूँ, कौन सी इक्वेशन, वी ऑफ ए इज इक्वल टू वी ऑफ बी, सी वेक्टर कैलकुलेशन प्लस वी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। ये बात आपको समझ में आ रही है आई गेस, सही है। अब मैं ऊपर चलता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि यदि वी ए, इसको मैं और तोड़ देता हूँ, चलो वी ए इन आई कॉम्पोनेंट आई के प्लस वी ए जे कॉम्पोनेंट जे के इज इक्वल टू वी बी आई कॉम्पोनेंट आई के प्लस वी बी जे कॉम्पोनेंट जे के प्लस वी ए बी
आई कंपोनेंट आई के प्लस वी ए बी जे कंपोनेंट जे के, राइट। हमने क्या देखा, वी ए बी का जे कंपोनेंट जीरो है, वी ए बी का जे कंपोनेंट जीरो है। हमने क्या देखा, वी बी का जे कंपोनेंट क्या है, जीरो, वी बी का जे कंपोनेंट जीरो है। इससे हमें एक इक्वेशन हमें सामने आ रही है, इधर का जे कंपोनेंट वी ए जे इज इक्वल टू, इधर कोई जे कंपोनेंट नहीं है तो जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि जो ए यानी कि जो आप हो उसकी वाई में या तो ना तो ऊपर जा रहे हो ना नीचे जा रहे हो, आपकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी इन जे डायरेक्शन इज जीरो। अब हम आई को कंपेयर करते हैं, वी ए आई के इज इक्वल टू, अब आई कैप लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पूरी इक्वेशन में ही आई कैप ही लिख रहे हैं। तो वी ए कौन सा कंपोनेंट आई इज इक्वल, आई कैप नहीं रख रहे हैं ना, इधर भी वी बी कौन सा कंपोनेंट आई प्लस वी ए बी कौन सा कंपोनेंट आई। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमें पता करनी है, इसकी क्या पता है, प्लस का 5, तो इधर लिखो प्लस का 5, कोई जरूरत नहीं है आई लिखने का। वी ए बी, इधर देखो इधर है वी बी, ये रहा माइनस का 2, माइनस का 2 तो आएगा प्लस का 3 आई के। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आप फिर भी 2 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव की तरफ चल रहे हो, पॉजिटिव की तरफ चल रहे हो। आप बस में पीछे चल रहे हो लेकिन जो ग्राउंड पे खड़ा इंसान है उसको आप फिर भी आगे जाते हुए दिखाई दोगे, ऑब्वियसली दोगे यार, क्योंकि बस तो आगे चल रही है। अब एक और आप सोचने की कोशिश कीजिए, एक और बात आप क्या करने की कोशिश कीजिए, सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या होता यदि मैं इसको 2 कर देता और इसको क्या कर देता 3, इसको 2 इसको 3, ये ज्यादा है, यहाँ क्या हो जाता 3, और ये क्या हो जाता, ये जो 5 था वो 2 हो जाता, ये 3 हो जाता, और यहाँ क्या हो जाता माइनस का 1। अब आपको वो जो नीचे ग्राउंड पे खड़ा इंसान है वो आपको देखता तो उसको लगता है कि यार आप पीछे जा रहे हो, क्योंकि बस आपसे धीरे चल रही है, आप बस से फास्ट चल रहे हो, तो ग्राउंड पे खड़े हुए इंसान को ऐसा लगता है कि आप पीछे जा रहे हो। क्या ये बात आपको पूरी समझ में आई, क्या आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? यदि आया तो मैं थोड़ा सा वीडियो और आगे लूंगा और मैं आपको एक और चीज बताने की कोशिश करूंगा कि इससे हमारे क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं। अभी अभी एक मैंने रिसेंट वीडियो अपलोड किया अपने यूट्यूब चैनल पे, प्योर रोलिंग। कौन सा? प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग में कोई भी कंडीशन दे नहीं रखी होती, एक ही कंडीशन दे रखी होती है कि देयर विल बी नो स्लिप, स्लिप इज इक्वल टू जीरो। बाकी सारी कंडीशन हम डिराइव करते हैं। मेरी बात सुनिएगा, मैं अच्छे से एक बात बता रहा हूँ कि आप सुन रहे हो कि सिर्फ एक कंडीशन है प्योर रोलिंग, ये स्लिप नहीं होगा। ये हमारी डिस्क है, ये और सरफेस है, ये ओमेगा से ऐसे चल रही है, ये ओ है, ये कॉन्टेक्ट सरफेस ए है, तो यहाँ एक स्लिप नहीं होगा, यानी कि वी इंस्टेंटेनियस एक ही पॉइंट पे दो वेलोसिटी कभी नहीं हो सकती। तो इस पॉइंट पे वी ए ये पॉइंट है, ये पॉइंट डिस्क पे भी है, ये सरफेस पे भी है, तो वी ए स्लिप नहीं है तो जीरो है। तो एक ही चीज दे रखी है इसमें कि वी ए मींस कॉन्टेक्ट सरफेस पे जीरो है, बाकी चीजें हम अपने आप डिराइव करेंगे। अब मेरी बात सुनना, वी ए को क्या मैं लिख सकता हूँ कि वी ओ प्लस वी ए विद रेस्पेक्ट टू ओ, वेक्टर कैलकुलेशन। अगेन मैं इसको और छाट रहा हूँ आई में, क्या दो इक्वेशन लिख सकता हूँ, वी ए आई इज इक्वल टू वी ओ आई प्लस वी ए ओ आई, और क्या मैं एक और लिख सकता हूँ वी ए जे इज इक्वल टू वी ओ जे प्लस वी ए विद रेस्पेक्ट टू ओ जे। ये दो इक्वेशन में लिख सकता हूँ, अभी अभी हमने समझा है। अब मेरी बात सुनना, ओ के रेस्पेक्ट में इस ए का ओ के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ए का ओ के रेस्पेक्ट में दिस इज व्हाट आई कैन से कि ऐसे ओमेगा चल रहा है, ये आर है, तो दिस विल बी आर ओमेगा। तो वी ए का विद रेस्पेक्ट टू ओ बाद में आ रहा है, उसके रेस्पेक्ट में पहले आ रहा, उसका वेलोसिटी क्या होगा माइनस, क्योंकि पीछे है आर ओमेगा क्या है आई के नॉट जे के, राइट। तो ये तो मिल गया हमें, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ माइनस का आर ओमेगा। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, ठीक है। वी ए जीरो है तो क्या कह सकता हूँ, आई भी जीरो है, क्या इसको कह सकता हूँ जे भी जीरो है, तो मैं ये भी जीरो है, राइट, ये भी जीरो है। ये बात समझ में आई, ये भी जीरो, ये माइनस आर ओमेगा, ये जीरो। अब एक इसका पता करना है, क्या ये ओ के रेस्पेक्ट में ए की वाई डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी हो सकती है? नहीं, क्योंकि आर कांस्टेंट है, आर बढ़ घट नहीं रही है, आर फिक्स रह रही है, सिर्फ ये ओमेगा के कारण इस डायरेक्शन में ही हो रही है, तो ये भी क्या हो गया जीरो। दूसरी इक्वेशन आप देखोगे ये जीरो ये जीरो, तो वी ओ जे जीरो है। इससे हमें पता चला कि वी ओ जो सेंटर की वेलोसिटी है वो सिर्फ आई कंपोनेंट है, और वो भी कितना है इससे पता चलेगा, इस इक्वेशन से। जीरो इज इक्वल टू वी ओ ऑफ आई माइनस आर ओमेगा, वी ओ आई इज इक्वल टू आर ओमेगा, कौन सा प्लस का, ये इधर आएगा तो प्लस। ऐसा प्योर रोलिंग में सेंटर ऑफ मास आर ओमेगा से आगे बढ़ता चला जाएगा। ये पॉइंट सीधा इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछ सकते हैं, सीधा आ सकता है, लेकिन आपको कैसे डिराइव करके बताया मैंने कि इसका रीजन क्या है। प्योर रोलिंग की एक ही कंडीशन है कि स्लिप जीरो होगी, स्लिप जीरो मतलब ए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट कॉन्टेक्ट सरफेस विल बी जीरो। उसके बाद हमने डिराइव किया कि यदि इसको जीरो रखना है, इसको जीरो यहाँ पुट करना है, तो फिर हमें पता चला कि यदि ये जीरो तभी होगा जब इसका सेंटर ऑफ मास खुद कितनी वेलोसिटी से आगे बढ़े, आर ओमेगा। आगे मतलब जिस डायरेक्शन में रोलिंग हो रही है उसी डायरेक्शन में, प्लस आर ओमेगा आया आंसर में, तो जिस डायरेक्शन में बढ़ा उसी पर। तो इसलिए क्या कहते हैं इन जनरल ये कहते हैं कि प्योर रोलिंग में कोई भी कुछ भी लिखाएगा आपको, कोई नोट्स में आप देखोगे तो बताएंगे स्लिप इज इक्वल टू जीरो और वी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर ओमेगा। लेकिन ये कंडीशन इसी से आई हुई है, द ओनली कंडीशन इज स्लिप इज इक्वल टू जीरो। आई होप ये बात आपको समझ में आई है। रिलेटिव वेलोसिटी पे और भी क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं, अभी तक के लिए मैं कहूंगा कि थैंक यू वेरी मच।
फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए और हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। थैंक यू। ज़्यादा हो गया।